जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सांस्कृतिक संरक्षण और संगठनात्मक नेतृत्व के क्षेत्र में अग्रणी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सहकार्यवाह माने जॉइंट जनरल सेक्रेटरी श्री CR मुकुंद जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, please welcome Shri CR Mukund ji for a special address. Welcome, sir. इस पवित्र और बृहत आयोजन में मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, गोवा राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद जी और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज जी गोविंदगिरी जी, मंच पर उपस्थित सभी राज्य और केंद्र के सम्माननीय मंत्रिवर्य और इस आयोजन के पीछे का चिंतन और क्रियान्वयन में लगे हुए प्रसाद जी, गिरीश जी और अन्य सभी बंधु भगिनी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से आए हुए भक्त और मंदिरों के बारे में श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु भगिनी। मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि के नाते खड़े हूँ, तो संघ के इस विषय के बारे में जो मार्गदर्शन तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत जी वीडियो द्वारा दे दिया है, और इसका जब उद्घाटन हुआ 2 साल पहले स्वयं वो उपस्थित भी थे, तो मैं केवल उसको ही आगे बढ़ाते हुए मुझे दिए गए समय में 4 बिंदु आपके सम्मुख रखना प्रयास करता हूँ। एक विषय, ये सभी अपने मंदिर देवस्थान जिसके आधार पर इस धरती पर खड़े हैं और कार्य कर रहे, वो अपना श्रद्धा उसके बारे में। दूसरा है अपने सक्षम और पुरातन आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टि से जो जिसको हम कह सकते हैं सबल, ऐसा मंदिरों का दायित्व। तीसरा, मंदिरों का सामाजिक भूमिका। चौथा, आज इस युग में जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपना संदेश में कहा है, नॉलेज एज में या उससे आगे बढ़ते हुए अभी AI दुनिया में हम आ रहे हैं, उसमें तंत्रज्ञान का, टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना हम कर सकते हैं। मुझे दिए गए समय में ये चारों बातें संक्षेप में आपके सम्मुख में रखता हूँ। पहला बात तो हम जो भी करेंगे टेम्पल कनेक्ट के द्वारा, और ऐसा ही बहुत सारे प्रयास इस कालखंड में जो चल रहा है, हमारा मुख्य बात तो जो मंदिरों के बारे में श्रद्धा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और हजारों सालों से मंदिरों के द्वारा पुण्यार्जन करके अपना व्यक्ति और परिवारों का विकास के लिए जो आज तक पद्धति हमारा प्राचीन समाज में चलते आए, उसको और भी सक्षम करने का होना चाहिए। मैं एक छोटा सा घटना आपके सम्मुख लाने का प्रयास करता हूँ। इट हैपेंड इन 1830s और 40s। उस समय में कर्नाटक से एक बुजुर्ग दंपति काशी गए। हम सभी जानते हैं काशी में आज भी कितना श्रद्धा से और पुण्य संपादन के लिए लोग जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी काशी में गए, 3-4 महीने पैदल ही जाना पड़ा। उस समय तो साधन संचार तो ऐसा ही था।
वहाँ 2-3 महीने रहे। वापस आने के समय उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको जो परिचित थे वहाँ परिवार, उनसे उन्होंने कर्जा ली कुछ रुपया। तो जिन्होंने दिया, इनसे पूछा आप क्या प्लेज करते इधर? तो वृद्ध दंपतियों ने कहा हमारा पुण्य, हमने जो संपादन किए इसको हम यहाँ प्लेज करते। पुण्य कहाँ रहता है किसी को मालूम नहीं, उसको कोई रूप नहीं है, केवल श्रद्धा से हमको पुण्य को मानना पड़ता है। लेकिन पूरा अपना हिंदू सनातन संस्कृति ये पुण्य पाप ये दोनों का कल्पना के आधार पर चलते आए, समाज में संतुलन रखे। तो ये वृद्ध दंपतियों ने एक कागज पर लिख कर दी, हमने जो संपादन किए पुण्यार्जन किए हम यहाँ रख रहे। तो उन्होंने कुछ रुपया दी, वो वापस आ गई। उस समय तो हर 2-3 साल में कोई उस गांव से काशी में जाने का रहता था। तो उन्होंने उनके द्वारा चिट्ठी लिखकर भेजे और पैसे भी दी, जितना उन्होंने लोन लिया था, आपका पैसे हम वापस दे रहे, आप हमारा पुण्य आपके पास जो है उसको वापस दे दीजिए। और 4-5 महीने के बाद जो गए थे यात्री काशी के लिए वो वापस आए। एक पत्र भी आया, जिन्होंने इनको लोन दिए थे उनसे, नहीं आपका पुण्य ही हम मुझे चाहिए, आपका पैसा हम वापस भेज रहे। लेकिन ये दंपतियों ने फिर पत्र भेजा, ऐसा मत कीजिए, हमारा पूरा जीवन का ये पुण्य है, हमको वापस दे दीजिए। तो और 4-5 महीने के बाद काशी से एक पत्र आए, आपका पुण्य आपको हम वापस दे रहे हैं। इन्हें ये जो श्रद्धा है, कल्पना है, वो तिरुपति बालाजी जी मंदिर के बारे में हो सकता है, काशी के बारे में हो सकता है, या अपने गांव में छोटा मंदिर जहाँ नित्य प्रतिनिधि केवल 1-2 लोग ही जाता है, ऐसा मंदिर के बारे में भी हमारा समाज में जो श्रद्धा है यही अपना आधार बनेगा। ये जो भी टेम्पल कनेक्ट का इतना बड़ा प्रयास हम जो कर रहे हैं उसका आधार है हमारा श्रद्धा। तो हमारा पूरा प्रयास से ये श्रद्धा भक्ति पुण्य इसके बारे में हमारा समाज में जो भी आज तक चलते आए उसको और भी सक्षम करने का, सबल करने का अपना प्रयास होना चाहिए। ये पहला बात है। दूसरा है, बहुत सारे सक्षम आर्थिक दृष्टि से सबल मंदिर हमारा पूरा देश में है, लेकिन वैसे ही हम देखें तो अपने गांव-गांव में जो मंदिर जिनके पास आर्थिक दृष्टि से उतना पैसा नहीं है, व्यवस्था के दृष्टि से भी बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ नित्य पूजा वगैरह करने के लिए भी मुश्किल है। यदि हमारा बड़े मंदिर, सक्षम मंदिर जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छा है, कुछ ऐसे छोटे गांव में जो मंदिर है जिसके आधार पर उस गांव की श्रद्धा और पूज्य भाव समाज के बारे में, देश के बारे में, भगवान के बारे में सभी तरीके से सदैव जागृत रह सकता है, ऐसा छोटा छोटा मंदिर को कुछ व्यवस्था हमको करना है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, स्वयं यहाँ के जिस पावन धरती पर हम सभी बैठे हैं, ऐसा है तिरुपति बालाजी मंदिर। बहुत सारे ऐसा जो सक्षम नहीं है ऐसा मंदिरों को सहायता करते हैं और जिसके आधार पर ऐसा मंदिरों का पुनरुज्जीवन भी हुआ है। वैसे ही मैंने देखा हूँ कर्नाटक में एक धर्मस्थल ऐसा एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी ऐसा छोटे गांवों में छोटे मंदिर जो भी है उसका पुनरुज्जीवन के लिए सहायता करते हैं। मुझे लगता है ये हमारा बड़े मंदिरों का, सक्षम मंदिरों का, सबल मंदिरों का, आर्थिक दृष्टि से जो मंदिर अच्छे स्थिति में, हम सभी का ये दायित्व रहता है ऐसे छोटे मंदिर जिसके श्रद्धा के आधार पर गांवों में जागृति हो सकता है, अपना सनातन संस्कृति का, मूल्यों का, हिंदू संस्कृति का, उसको हम सहायता करना है। तीसरा बिंदु मेरा है ऐसा मंदिरों का सामाजिक भूमिका। परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी का
संदेश तो हम सभी सुने अभी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत एक 6 साल पहले हम सभी स्वयंसेवकों को और समाज में जो भी सक्रिय है ऐसा सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक आह्वान दिया। स्वतंत्र प्राप्ति के इतने साल के बाद भी हमारा देश में हजारों गांव ऐसा है जहां एक जल स्रोत से सभी को पानी नहीं मिलता है। मंदिरों में सभी जाति बिरादरियों का प्रवेश नहीं है और स्मशान में जिनको मृत्यु हुई उनको सभी जाति के लोगों को सम्मानपूर्वक अंत्यक्रिया का सम्मान भी नहीं मिलता है। कम से कम ये 3 विषय में, और बहुत सारे हमारा सामाजिक समस्याएं हैं, परंतु कम से कम ये 3 विषय लेकर क्या हम सभी कार्यरत हो सकते हैं क्या? जब टेम्पल कनेक्ट का, मंदिरों का पुनर्जीवन का और मंदिरों का प्रभाव बढ़ाने का बात आता है तो अपना मातृ समाज हिंदू समाज, जिसमें ये मंदिर प्रवेश के लिए हजारों गांवों में स्वतंत्र प्राप्ति के इतना साल के बाद भी जो समस्या है, मुझे लगता है हम सभी समाज के बंधु, सरकार, सभी मिलकर हमको प्रयास करना पड़ता है। कम से कम गांव के मंदिर में सभी जाति मत पंथ वालों को मुक्त प्रवेश और एक जल स्रोत से सभी जाति मत पंथ वालों को पानी और गांव के स्मशान में जिनको मृत्यु हुआ है उनके लिए सम्मानपूर्वक अंत्यक्रिया जो आज नहीं है। मुझे लगता है मंदिर एक जागृति के केंद्र बनकर ये काम में भी हमको लगना चाहिए। इस चौथा, आज अभी प्रसाद जी ने टेक्नोलॉजी के विशेषता ये के बात की। मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में, नया युग में बहुत सारे विषय में अपना मंदिरों का निर्वहन में, तीर्थयात्रियों का अनुभव बढ़ाने में और जिस समुदाय में अपना मंदिर है, जिस गांव में, जिस शहर में, वहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग में, यानी समुदायों का विकास में, ये तीनों विषय में टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से उपयोग करते हुए हम समुदाय का विकास के लिए, तीर्थयात्रियों का अनुभव अच्छे करने के लिए और मंदिरों का निर्वहन में, ऑपरेशंस में, कम्युनिटी बिल्डिंग में और पिलग्रिम्स एक्सपीरियंस में, तीनों विषय में टेक्नोलॉजी विशेषता आज ये का जो भी नया बहुत सारे तरीका आया है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्यू और फ्लो का जो भी मंदिरों में, बड़े मंदिरों में है, आज ये के आधार पर उसका मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। या टेम्पल के बीच में एक लैंग्वेज ब्रिज का ये के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसके आधार पर द एक्सचेंज बिटवीन द टेम्पल्स अबाउट द अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट एंड आल्सो कस्टम्स, वो स्वयं अनुवाद करके, यानी ये का आज का जो भी बहुत सारे अनुकूलता उपलब्ध है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। इस उतना ही नहीं, अपना कम्युनिटी बिल्डिंग में, उदाहरण के लिए आज बहुत सारे मंदिर सेवा कार्य में लगे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है, या बाकी भी उस समुदाय के लिए जो भी चाहिए। तो जो डोनर है उनको जो चाहिए उसके आधार पर, यानी उसके लिए ये के आधार पर हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ सकता है। जिसके लिए फंड्स आ रहे हैं उसका उपयोग किस तरह से हो रहे हैं, उसका पूरा डिज़ाइन, मैनेजमेंट और क्रियान्वयन, ये तीनों आज ये के आधार पर हम कर सकते हैं। ऐसा लगभग 20-25 तरीके का उपयोगिता ये के आधार पर मंदिरों के लिए आज हम कर सकते हैं।
समय के कमी होने के कारण सभी में मैं नहीं जा रहा हूँ, परंतु आज टेक्नोलॉजी ये और इसके रिलेटेड बहुत सारे विषय हमारे लिए हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये टेम्पल कनेक्ट का चिंतन और उसका क्रियान्वयन में लगे हुए अपने पूरे टीम जो है, ये सारे विषय पर ध्यान देते हुए बहुत सारे विषय में हम आगे बढ़ रहे। आगामी दिनों में और भी आगे हम बढ़ सकते हैं। इसके लिए समाज का सहायता चाहिए, सरकारों का सहायता चाहिए और पूज्य देवगिरी महाराज जी के ऐसे लोगों का आशीर्वचन भी चाहिए। सभी आज अपना मंच पर उपस्थित है। गोविंदगिरी महाराज जी का आशीर्वचन, तीनों मुख्यमंत्रियों का इसमें सहायता और हम सभी समाज के बंधु, NGOs, टेम्पल मैनेजमेंट, हम सभी मिलकर ऐसा ये बहुत बड़ा काम जो है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस सबके लिए मेरा इतना ही प्रार्थना है, हम सभी इसमें हाथ जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच श्री CR मुकुंद जी। आपकी गाइडेंस हमारे देश की संस्कृति और विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सादर धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे हार्दिक हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे चीफ गेस्ट